सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 13B और एक्सरसाइज 13B की क्वेश्चन नंबर 11 से करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये कह रहा है इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन 11 में हमें प्रूफ करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, ये हमें फाइंड करना है। और हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, ये गिवन है। चलो इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास cos थीटा और यहाँ कर दिया हमने माइनस साइन और यहाँ कर दिया हमने थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास √2 और ये है हमारे पास साइन थीटा है। क्लियर है। अब हमें ना इसे प्रूफ करने के लिए हमें करना पड़ेगा स्क्वायर बोथ साइड। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ, और यहाँ कर दिया हमने साइड्स। क्लियर है, दोनों साइड हम लोग करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा माइनस हमने कर दिया यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमने कर दिया 2 साइन स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने थीटा कर दिया। क्लियर हो गया। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा है। तो अगर ध्यान से इसे देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस होता है 2ab, ये होता है ना। तो अब हम लोग क्या करना है, इसको बनाना है कुछ इस तरीके से। तो a हमारे पास cos थीटा है तो हमने यहाँ लिख दिया cos थीटा, यहाँ पर स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, प्लस b हमारे पास है साइन थीटा तो हमने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab। तो यहाँ पर होगा cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारे पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बात समझ में आ रही ना कि √2 से 2 कैसे आ गया। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर देखो √2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2 और साइन थीटा में भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया था। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा और सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, यहाँ पर हो गया cos थीटा और यहाँ हमने कर दिया साइन थीटा कर दिया इक्वल्स टू हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ आ जाएगा साइन और यहाँ पर हो गया स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया और यहाँ पर हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा cos थीटा और यहाँ कर दिया हमने साइन, यहाँ कर दिया हमने थीटा और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। क्लियर इतनी बात। तो देखो हमें क्या मिला, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने एडिंग अ cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऑन बोथ साइड, बोथ यहाँ कर दिया हमने साइड। ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास ये पूरा, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा और यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, यहाँ पर आ गया हमारे पास थीटा आ गया। ठीक है, अब अगर इसे ध्यान से देखो तो इसको अगर हम लोग ऐड कर दे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 2 ओके cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो इसको उठा के इक्वल के इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कर दिया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये देखो माइनस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है,
अब इसको ज़रा ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ कर दिया प्लस कॉस थीटा, और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब देखो समझो, पहले हमारे पास कुछ इस फॉर्म में था, ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में बना दिया। अब हमारे पास इस फॉर्म में ये है ना, मगर यहाँ पर माइनस वाला है तो इसको ध्यान ना दो, बस ये देखो ये हमारे पास इस फॉर्म में है। तो हमने क्या किया कि a प्लस बी के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, यहाँ पर माइनस लिखा है मगर क्योंकि ये प्लस वाला है तो इसलिए हम लोग प्लस वाला लेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया कॉस, ये हो गया स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 2, और यहाँ हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √2, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो कॉस थीटा हमारा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस हमने कर दिया यहाँ पर साइन थीटा। देखो हमें यही प्रूफ करना था और हमने ये कर लिया प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल ये सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर क्या √2 कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा, हमें ये प्रूफ करना था ना, तो हो गया आंसर। तो आई होप समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को किया था। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू √2 टेन थीटा देन प्रूव डेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू √2 सेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, तो चलो इसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा और यहाँ पर है माइनस टेन थीटा है, ठीक है, और इक्वल्स टू है यहाँ पर √2 और ये है हमारे पास टेन थीटा। क्लियर इतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ लिखा हमने स्क्वायरिंग, स्क्वायर बोथ साइड, बोथ यहाँ कर दिया हमने साइड, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, चलो इसको कर देते हैं √2 टेन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो तो ये दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये होगा a स्क्वायर, a की जगह पे होगा हमारे पास सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab, तो यहाँ पर 2 सेक थीटा सेक थीटा होगा और यहाँ होगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा हो गया। क्लियर है। तो अब जरा इसको ध्यान देना, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू 2 टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो गया माइनस का 2 सेक थीटा और यहाँ कर दिया हमने टेन थीटा कर दिया इक्वल्स टू हमने कर दिया 2 टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ कर दिया माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, यहाँ पर हो गया था सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया, यहाँ पर कर दिया हमने टेन थीटा। देखो अब हमारे पास क्या होगा, सेक थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पर ऐड करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा एडिंग यहाँ पर हमने कर दिया सेक ओके, यहाँ पर हम करेंगे सेक स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, बोथ यहाँ कर दिया हमने साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो है ना माइनस 2 सेक थीटा और टेन थीटा, इसको उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो पहले से क्या है टेन थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा है और इसी में हम लोग ऐड करने जा रहे हैं किसको, सेक स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को ऐड कर दिया और ये माइनस का इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास 2 सेक थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा,
ठीक है। अब इसको ऐड करो तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 sec थीटा आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ गया हमारे पास sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसको अगर ध्यान से देखो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर प्लस है sec स्क्वायर थीटा है और प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा है। तो अगर ध्यान दोगे तो अभी हमने यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनाया था ना। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह है, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, बस इतना ही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये आगे पीछे तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बस अब इसको देखो, जब हमारे पास ये था तो हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया था। अब हमारे पास ये है तो इसको हम लोग बना देंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sec थीटा, ठीक है, sec थीटा आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस tan थीटा आ जाएगा। अब ये कैसे आ रहा है इसको एक बार और हम बताते हैं। यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमने यूज़ किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया था। तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हमारे पास a माइनस बी था, ठीक है। तो इसको हमने कुछ इस फॉर्म में बनाया तो ये आ गया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना हमारे पास प्लस है, तो हम लोग इसको माइनस से पहले प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास इस बार यहाँ पर ना ये कुछ इस फॉर्म में दिया है, तो हमने इस फॉर्म से इसको इस फॉर्म बना दिया, a प्लस बी कर दिया। तो एक की जगह में sec आ गया, बी की जगह में tan आ गया, बीच में प्लस आ गया, यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पर रूट हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sec थीटा, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर tan थीटा कर दिया। अब यहाँ पर ना स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर रूट सिर्फ बचेगा 2 में, तो यहाँ पर आ गया 2 sec थीटा इक्वल्स टू हो गया sec थीटा और यहाँ पर हो गया प्लस tan थीटा। और यही हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हैंस प्रूफ। कितना सिंपल है ना, बस फॉर्मूले रखने हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप ये सब क्वेश्चन खुद से करने लगोगे। अभी पहली बार दूसरी बार में आपको प्रॉब्लम होगी, मगर सब आप करने लगोगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कह रहा है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p देन सो दैट दिस हैंस सो दैट दिस एंड दिस। ये सब हमें सॉल्व करके दिखाना है, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने sec थीटा और कर दिया प्लस tan थीटा। sec थीटा और tan थीटा हमको दे दिया गया यहाँ पर p, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। बहुत सिंपल है, जो भी दिया गया उसको हमने पहले इक्वेशन मान ली। फिर यहाँ लिखेंगे वी नो डैट हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर करेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर बीच में माइनस है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और हमें ये पता है कि भैया जो a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है, और होता है a माइनस बी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर इसको ध्यान से देखो तो ये a पूरा दिख रहा है, बीच में माइनस दिख रहा है, ये b दिख रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे sec थीटा और यहाँ कर दिया प्लस tan थीटा, यहाँ कर दिया tan थीटा और यहाँ पर हम लोग पास आ जाएगा, ओके, ये हो जाएगा sec थीटा माइनस हो गया यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, p है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया p और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या sec थीटा और यहाँ कर दिया माइनस tan थीटा इक्वल्स टू है हमारे पास 1। अब देखो p मल्टीप्लाई में इक्वल की सेट भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने sec थीटा माइनस कर दिया हमने यहाँ पर tan थीटा और इक्वल्स टू हम कर दिया 1 बाई यहाँ पर हमने कर दिया है p कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ लिखा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई हमने यहाँ पर कर दिया p और इसको कह दिया ये हमारी है दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कर देंगे ऐड, हम लोग करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में हो। तो जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास सेक थीटा, यहाँ लिख दिया सेक थीटा प्लस यहाँ पर है टेन थीटा और यहाँ पर है इक्वल्स टू है हमारे पास पी, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास है सेक थीटा और यहाँ पर है माइनस टेन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू 1/p हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेक थीटा हो जाएगा और इक्वल्स टू हो जाएगा p प्लस 1/p हो जाएगा। गॉट इट, इतनी बात क्लियर है। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p² प्लस 1/p और ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास सेक और ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया। ये दिख रहा है, देखो यहाँ पर p था, एलसीएम लेके 1 किया, ठीक है, और इसे सॉल्व किया तो ये p² प्लस 1/p और यहाँ पर 2 सेक थीटा, 2 मल्टीप्लाई इक्वल की इस साइड भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू हमने कर दिया p² प्लस 1 हमने कर दिया यहाँ पर 2p। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेक थीटा लिखा है और सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/, यहाँ कर दिया cos थीटा कर दिया और इक्वल टू कर दिया हमने p² प्लस 1 कर दिया और डिवाइड में हम आ गए, ये हो गया हमारे पास 2p आ गया। क्लियर इतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2p इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको लेते हैं दूसरे पेज में, तो देखो यहाँ पर ज़रा 2p हमारा कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया 2p और यहाँ पर इक्वल्स टू करो, ये हमारे पास देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया cos थीटा हो जाएगा और ये हमारे पास इधर है इक्वल की साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p² प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा p² प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2p अपॉन में आ गया p² प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास cos थीटा हो गया। देखो अभी देखो हमने क्या प्रूफ किया, cos थीटा इक्वल्स टू 2p अपॉन p² प्लस 1 प्रूफ कर लिया है और यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/p प्रूफ कर लिया, ठीक है। ये देखो ये प्रूफ कर लिया और हमने ये भी प्रूफ करके दिखा दिया। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास सिर्फ बचा है साइन थीटा इक्वल्स टू p² माइनस 1 और p² प्लस 1, ठीक है, ये बचा। अब हमें ये सॉल्व करना है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, अभी जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया था ना, तो वैसे अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो लिखते हैं, पहले सेक थीटा हमने लिखा और यहाँ कर दिया प्लस टेन थीटा हमने कर दिया और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास p हो गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है किससे, सेक थीटा से, और यहाँ पर माइनस टेन थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1/p हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस जगह माइनस जगह पे यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू हो गया p माइनस 1/, हमें यहाँ पर मिल गया है p मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके, ये p माइनस 1/p है, इसको अगर सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा p² माइनस 1/p। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास tan थीटा आ गया। अब देखो tan थीटा है, ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है भैया साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ लिखा हमने साइन थीटा अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर कॉस थीटा कर दिया, इक्वल्स टू हो गया p² माइनस 1/, यहाँ कर दिया हमने 2p कर दिया। क्लियर है। अब ये हमें क्या दिया हुआ है, cos थीटा, ये डिवाइड में इक्वल की इस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू p² माइनस 1/2p इंटू कर दिया हमने यहाँ पर cos थीटा कर दिया। अब देखो cos थीटा अभी देखो हमने फाइंड किया है जो कि था 2p/p² प्लस 1 था, ये था ना, तो cos थीटा की जगह पे हम ये पुट कर देंगे। अब तो यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू p² माइनस 1/, यहाँ कर दिया हमने 2p और यहाँ कर दिया इनटू में 2p और डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा p² प्लस 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिखा हमने साइन थीटा कर दिया
इक्वल्स टू ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में आ गया तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1। और देखो हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। तो साइन थीटा भी हमने प्रूफ कर दिया, कॉस थीटा भी प्रूफ कर दिया और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार जम के प्रैक्टिस करना, फिर समझ में आ जाएगा, खुद आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आएगा तो कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 14 है ये बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है इफ cosec a प्लस cot a इक्वल्स टू m देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू cos थीटा हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में m गिवन है और m हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है cosec a है और प्लस है यहाँ पर cot a है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड करना m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, m स्क्वायर दिख रहा है, मगर यहाँ पर हमारे पास m है तो हमें सबसे पहले m स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और उससे पहले यहाँ पर देखो कॉसेक दिख रहा है ना। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, यहाँ करते 1 अपॉन साइन a कर दिया, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है कॉट ए। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, यहाँ कर दिया साइन ए कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन ए और यहाँ मिल जाएगा हमें 1 प्लस कॉस ए मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, m की वैल्यू मिल गई जो कि है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर ना हमें चाहिए m स्क्वायर, तो m स्क्वायर अब हम कैसे लाएं, तो m स्क्वायर तो ला नहीं पा रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर बोथ और यहाँ कर दिया हमने साइड। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर साइन ए कर दिया और और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम लोग ब्रैकेट खोलें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉस ए मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। 2ab मतलब कॉस स्क्वायर ए। देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब कहोगे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें दिख नहीं रहा है, मगर यहाँ पर क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ इस तरह समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो हमें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखा तो हमने इसको इस फॉर्मूले में बदल दिया। क्लियर इतनी बात। अब डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर a है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास m स्क्वायर। अब इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए होगा, यहाँ पर सिर्फ कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर है। तो अब तो इसका आगे कुछ नहीं हो सकता। तो अब सिंपल सा यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लेंगे m स्क्वायर और यहाँ कर दिया हमने माइनस 1 अपॉन यहाँ कर दिया हमने m स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। तो m स्क्वायर हमारे पास है देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर हो गया प्लस 2 कॉस ए है। डिवाइड में हमारे पास है साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या लिखा है -1, तो यहाँ कर दिया हमने -1 कर दिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर है प्लस 2 कॉस ए और यहाँ पर देखो +1 है तो यहाँ कर दिया हमने +1 और अपॉन कर दिया हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कर दिया। अब बताओ अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें 1 किया और इसका हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1 प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर ए कर दिया और प्लस कर दिया हमने 2, ये हो गया हमारे पास कॉस ए प्लस यहाँ पर आएगा माइनस साइन
स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास पूरा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, अब इसमें आ जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, इसमें भी डिवाइड में 1 कर देंगे, अब एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा ए प्लस यहाँ पर हो गया 2 कॉस ए और डिवाइड में आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पर कर दिया प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये है एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पर है एम स्क्वायर सॉरी यहाँ पर -1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। देखो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या आ गया। और फिर आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया, ठीक है। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है 1 है, तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको अगर ऐसे लिख दें तो क्या दिखेगा, यहाँ पर लिखा हमने 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर ए है और इसको उठा के हम आगे ले आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है। इसको ध्यान देना क्यों ला रहे हैं ये भी अभी आगे बताएंगे, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉस, ओके, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में आ जाते हैं, तो डिवाइड में यहाँ पर क्या लिखा है 1 है, तो हमने यहाँ पर कर दिया 1, ठीक है। और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ पर हमने कर दिया कॉस स्क्वायर ए और देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, इसके बगल में कर दिया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कर दिया। और फिर यहाँ पर है हमारे पास 2 कॉस ए है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है 1 होता है, तो हम लोग इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब कहोगे कॉस स्क्वायर ए क्यों लिख सकते हैं, तो देखो याद रखो साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। चलो इसको हम बताते हैं, इसमें अगर ध्यान आपको होगा आइडेंटिटी तो ये देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए, ये होता है 1, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है या फिर हाँ ए लिखेंगे, थीटा नहीं होगा यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए कर देते हैं, ठीक है। तो एक पेज ले लेते हैं दूसरा, यहाँ पर करते हैं इसमें, तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं ये हो जाएगा हमारे पास ओके कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया और यहाँ पर प्लस 2 कॉस ए हो गया। अब डिवाइड में आएंगे तो यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 लिखा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो हमने यहाँ पर प्लस 1 कर दिया और यहाँ कर दिया प्लस 2 कॉस ए हो गया, ठीक है, कॉस ए हो गया हमारे पास। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर है प्लस 2 कॉस ए है। अगर इसमें आ जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया। अब इन दोनों में से हम लोग ऊपर वाले से 2 कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ लिख दिया कॉस ए कॉमन लिया और इधर आ गए तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कॉस ए प्लस 1 बचा, ठीक है। डिवाइड में आ गए तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉस ए कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ पर ना हम लोग 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया कॉस ए और यहाँ पर आ गया हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में आ गया एम स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर आ गया एम स्क्वायर प्लस 1 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सॉल्यूशन, है ना। कितना सिंपल है, मगर आपको बहुत जगह आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, तो फॉर्मूले भैया ज़रूर याद रखना। तो क्वेश्चन 14 हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये कह रहा है इफ सेक a प्लस 10a इक्वल्स टू x देन प्रूफ दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस सेक a। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। हमें x दे दिया गया और कहा है ये प्रूफ करो। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें ना क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर है क्या, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे। देखो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी जैसे जैसे हम लोग करेंगे सब समझ में आएगा। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक्स गिवन है जो कि है यहाँ पर सेक ए और यहाँ पर है माइनस 10a है, ठीक है। ये हमें गिवन है, हमें ये प्रूफ करना। तो हमने यहाँ पर देखा यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने स्क्वायर बोथ साइड, बोथ यहाँ पर हो गया हमारे पास साइड। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक ए माइनस हमने कर दिया 10a और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर आ गया। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a की जगह में हमारे पास क्या है, सेक है, तो यहाँ कर दिया सेक स्क्वायर a और प्लस यहाँ पर है 10, तो यहाँ कर दिया 10 स्क्वायर a और यहाँ कर दिया हमने माइनस 2ab मतलब सेक a और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10a। गॉट इट, ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए 10a आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि हमें क्या चाहिए होगा, पहले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए होगा ना। हमने अभी क्या निकाला, एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कर देंगे एक्स स्क्वायर की जो ये पूरी वैल्यू ना ये यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ लिखा सेक स्क्वायर ए और प्लस कर दिया हमने 10 स्क्वायर ए और यहाँ कर दिया हमने माइनस 2 सेक ए और यहाँ कर दिया हमने 10a कर दिया। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। अब जैसे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाला है वैसे ही हम लोग निकालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया अगर हम लोग इसको और सॉल्व करना चाहे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर है हमारे पास 10 स्क्वायर है। तो 10 स्क्वायर ए को हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हमने 1 प्लस, ओके, यहाँ कर दिया हमने सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 10 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो। यहाँ पर क्या है 2, ये हो गया सेक ए और यहाँ कर दिया हमने इंटू 10 है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये कैसे हो गया, ये 10 स्क्वायर ए का ये फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। क्लियर इतना। अब यहाँ पर ना सेक स्क्वायर ए है और देखो ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1 है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए हो गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर है माइनस 2 सेक ए और यहाँ पर है हमारे पास 10 है। अब इसमें से देखो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पर सेक है यहाँ पर भी सेक है, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम ले लेंगे 2 सेक को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सेक ए और इधर आ जाएगा हमारे पास सेक ए और यहाँ कर दिया हमने माइनस, यहाँ कर दिया हमने 10a कर दिया। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया 2 सेक ए और ब्रैकेट में हो गया सेक ए माइनस 10 है। ये क्या हमें मिल गया, ये मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू। देखो जैसे हमने ये निकाला, अब उसी तरह हम लोग अब निकालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 1 माइनस, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर लिखा 1, यहाँ कर दिया माइनस और एक्स स्क्वायर की अभी हमने वैल्यू ऊपर निकाली हुई है, ये पूरा यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर हो गया प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ कर दिया माइनस 2 सेक ए और यहाँ हो गया हमारे पास 10 ए हो गया। क्लियर इतना।
अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट हटाना है, माइनस के अंदर कर देना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 सेक ए, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 ए हो जाएगा। ठीक है ना, कितना सिंपल। इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर कुछ भी डाउट हुआ करे तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो। अब यहाँ पर देखो 1 है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास सेक स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास 10 स्क्वायर है, और यहाँ पर है 2 सेक ए है, और यहाँ पर है हमारे पास 10 ए है। अब इसको कैसे करेंगे ये देखो, तो अगर यहाँ पर ना इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे अभी हमने ऊपर कुछ लिखा था, वहाँ पर हमने लिखा था 10 स्क्वायर ए की जगह पे देखो ये लिखा था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1। देखो ये माइनस है तो इसके अंदर अब ब्रैकेट नहीं करते, सीधे लिख देते हैं। यहाँ पर हम आपको लिख के पहले बता देते हैं। ओके, देखो यहाँ लिखा हमने सेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1, ओके, प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ए लिखो, यहाँ पर थीटा लिख दो, एक ही बात है। तो जहाँ पर सेक स्क्वायर ए दिख रहा है इस जगह पे यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, मगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो हम यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ लिख दिया माइनस 10 स्क्वायर ए फिर से। ठीक है, और यहाँ पर हो गया प्लस 2 सेक ए, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 ए हो गया। ठीक है, गॉट इट। अब इसको देखो कैंसिल करो, हो गया कैंसिल। अब इसमें आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस 2 सेक ए, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 10 ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 10 है, 10 ए है, और यहाँ पर भी 10 ए है, और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन लेते हैं। देखो ओके, यहाँ पर हम कॉमन लेने जा रहे हैं 2 10 ए। ठीक है, 10 ए हमने यहाँ पर कॉमन लिया, तो यहाँ पर अंदर क्या मिल गया, हमें मिल गया माइनस का 10। ओके, यहाँ पर 10 ए मिलेगा माइनस का। देखो माइनस है, यहाँ पर हमने तो सिर्फ 2 और 10 ए लिया है, तो माइनस और 10 ए बच गया, और प्लस यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक ए हो गया। गॉट इट, इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 10 ए, और इसको हम अगर ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा 2 10 ए, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 सेक ए, सेक सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया है, 2 नहीं होगा यहाँ पर हो जाएगा सेक ए, और ये आ जाएगा माइनस 10 है। ठीक है, बस हमने इसको प्लस वाले को आगे कर दिया, माइनस वाले को पीछे कर दिया, इतना ही किया और कुछ नहीं किया। तो ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया है। तो अब सिंपल सा हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं इसको। देखो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ओके, यहाँ लिखा हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाते हैं, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इक्वल्स टू किया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने फाइंड किया है 2 सेक ए, ओके, 2 सेक ए फाइंड किया है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक ए, और यहाँ पर माइनस हमने कर दिया 10 ए कर दिया। क्लियर, इतना। डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर है हमारे पास 2 10 ए, और यहाँ पर है हमारे पास सेक ए माइनस 10 ए है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है सेक ए माइनस 10 ए, सेक ए माइनस 10 ए कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सेक ए है, और यहाँ पर यहाँ पर हमें दिख रहा है 10 ए। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर बोलो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा। तो चलो यहाँ पर करते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा होता है, तो cos थीटा कर दिया। अब डिवाइड में आ जाते हैं, यहाँ पर है 10 ए है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि ए चल रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है 10 ए है, तो 10 थीटा का बताओ फॉर्मूला क्या होता है। 10 थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ लिखा हमने cos थीटा की जगह पे ए लिखेंगे, अपॉन यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा।
साइन थीटा। देखो कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन, ओ सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पर 1 कोसाइन आएगा यहाँ पर, ठीक है 1 साइन थीटा आएगा, क्योंकि ये देखो ये दोनों इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऊपर भेजते हैं तो यहाँ पर ना मिस्टेक हो गई, गलत है ये थोड़ा हमसे पूरा, क्योंकि 1 साइन भी नहीं आएगा और यहाँ पर ना हमने यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए कर दिया, तो ये फॉर्मूला होता है कॉट का, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या है 10 है, तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये मिस्टेक हो गई है। तो इसको हम काटते हैं, फिर से यहाँ पर आते हैं। तो देखो फिर से इसको ध्यान देना, यहाँ पर क्या है सेक ए, ठीक है सेक ए है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 1 कॉस ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास क्या 10a है, तो 10a का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर बोलो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। 10 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। उस जगह पे हमने गलत कर दिया था। अब देखो यहाँ पर ना कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो गया, तो अब आएगा हमारे पास 1 साइन ए हो जाएगा। अब ये बताओ कि 1 साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, 1 साइन ए होता है कॉसेक का, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है यहाँ पर कॉसेक थीटा। देखो हमें यही प्रूफ करके लाना था, है ना, कितना सिंपल, और हमने प्रूफ कर लिया। तो पूरी एक्सरसाइज में आपको एक बात याद रखना है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप देख देख के कर लोगे मगर कोई फ़ायदा नहीं, एग्ज़ाम में आप जब करने बैठोगे तो सब चौपट हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन उठाओ तो उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप रट लो, और ऐसे रटो कि कोई भी कहीं भी आपसे खड़े होकर पूछ लेना तो तुरंत आप बता दो, ठीक है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 है ये कह रहा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या करना है, ये प्रूफ करके दिखाना कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है 2 के। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आते हैं सोल्यूशन पे, यहाँ लिखा हमने साइन थीटा और कर दिया यहाँ पर प्लस, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर √2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर है क्या हमारे पास कॉस थीटा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें करना है स्क्वायर बोथ साइड। क्या करेंगे, यहाँ दोनों में करना पड़ेगा स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ कर दिया स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने बोथ साइड। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला, तो a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस यहाँ कर दिया 2ab, मतलब हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा और ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 है, और स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है, या फिर समझो ये फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये हो गया साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस, ये हो गया हमारे पास थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। ये 1 है, प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ लिखा साइन थीटा और यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा इक्वल्स टू कर दिया 1/2 कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 आया, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज दिया तो ये हो गया डिवाइड में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू हमें यहाँ पर क्या दिखा है, 1/2 मिल गया है। गॉट इट।
अब इसके आगे आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखा हमने टेन थीटा, ओके, यहाँ पर लिखा हमने टेन थीटा प्लस कर दिया हमने यहाँ पर कॉट थीटा, ओके। तो देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई यहाँ पर हमने कर दिया कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ लिख दिया हमने कॉस थीटा, और देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉट थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाई, यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा और है हमारे पास साइन थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही बात है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। इसकी जो वैल्यू है 1/2 आई है और यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 और यहाँ पर आ गया डिवाइड में 1/2 आ गया, ये आ गया। अब ये इधर चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा हमारे पास ऐसे 1 इंटू 2 बाई यहाँ पर हो जाएगा 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें मिल गया टेन थीटा प्लस हो गया हमारे पास कॉट थीटा इक्वल्स टू हो गया 2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर। देखो हमें ये प्रूफ करके दिखाना था तो हमने ये प्रूफ कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया और इसी से हमारा ये जो एक्सरसाइज है 13B का ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया।